साला फैन को क्या हो गया? ये फैन का कनेक्शन मैंने कट करवा दिया। क्यों पापा? गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली। तो एक बार फिर मैं आपके लिए फनी के लिए सीरियस मैसेज लेकर आया हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं वीडियो। मैं इस अमोघ लीलादास और पूरी इस्कॉन की जीबीसी को बाइबल और यथार्थ गीता पर शास्त्रार्थ के लिए ललकारता हूं। जिस समय कहोगे, जहां तुम कहोगे, मैं आने के लिए तैयार हूं। प्रभु जी के लिए संभव नहीं है कि वो हर किसी का रिप्लाई कर सके, तो प्रभु जी अवेलेबल है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। बस हवा निकल गई। तो दोस्तों इस्कॉन संस्था अक्सर विवादों में पड़ी रहती है। सबसे पहले इन्होंने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के बीच में तुलना की। भगवान श्री राम को 12 कला अवतार बताया और श्री कृष्ण को 16 कला अवतार बताया, जिसको लेकर रामभद्राचार्य ने इनको डिबेट की चुनौती भी दी थी कि किस प्रकार ये भगवान श्री राम को भगवान कृष्ण से कम बता रहे हैं, परंतु उसको लेकर भी इनका कोई जवाब नहीं आया। और राजीव दीक्षित ने भी हमेशा कई बार बोला है कि यह संस्था भारत का पैसा जो है विदेशों में पहुंचाती है। और अब इनका विवाद चल रहा है राहुल आर्य के साथ। राहुल आर्य ने भी इनको पूरी चुनौती दी है शास्त्रार्थ की डिबेट करने के लिए, तो परंतु ये उससे भी भाग रहे हैं, उसका भी सामना नहीं कर रहे हैं। तो जैसा कि रामभद्राचार्य ने बोला था कि यह एक दुष्ट संस्था है और कहीं ना कहीं यह प्रतीत भी होती है। आप नेक्स्ट वीडियो में देखिए। जब प्रभु रामचंद्र आए थे और उस समय शूर्पणखा आई उनके पास प्रपोजल लेके कि मुझे आप स्वीकार करो, तो प्रभु रामचंद्र ने क्या किया? शूर्पणखा का उसका कान काट दिया, उसका नाक काट दिया लक्ष्मण को बता के। तो उसको ऐसा ट्रीटमेंट दिया शूर्पणखा को रामचंद्र ने, तुम्हारे रामचंद्र ने। लेकिन हमारे कृष्ण ने वही शूर्पणखा जब कुब्जा बन के आई तो कुब्जा का उद्धार किया कृष्ण ने। तो भगवान कृष्ण ज्यादा कृपालु है प्रभु रामचंद्र से। और तीसरी बात, तुम्हारे जो प्रभु रामचंद्र है उन्होंने बंदरों को कितने काम में लगाया, इतना काम दिया उनको कि ये बड़ा ब्रिज बांधो। जो ब्रिज इतना बड़ा 100 योजन यानी 800 माइल लंबा ब्रिज था, उसको बांधने में सब बंदरों को लगाया। कितना मेहनत करवाया तुम्हारे प्रभु रामचंद्र ने। लेकिन वही बंदरों को हमारे कृष्ण ने क्या किया? माखन खिलाया। माखन खिलाया। जब प्रभु कृष्ण के घर पे ये बंदर आते थे तो उनको फ्री में इतना सारा। कृष्ण तुम्हारे प्रभु रामचंद्र से ज्यादा कृपालु है, इसलिए हम कृष्ण की भक्ति करेंगे और प्रभु रामचंद्र की नहीं। ऐसे तो प्रभु रामचंद्र से ज्यादा जो कृष्ण है वो ज्यादा कृपालु है, ये हम देखते हैं। ईसाइयों की आप बात करते हैं, आपने खुद कहा कि ईसा मसीह की जो वाणी है बाइबल और भगवत गीता जो श्री कृष्ण की वाणी है उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी तरफ बाइबल में ईसा मसीह कह रहे हैं कि ये ना समझो कि मैं मानव को मानव से मिलाने आया हूँ, मैं तो बहन को बहन से, पिता को बेटी से, बहू से, सास को जुदा करने आया हूँ। और आप कहते हैं कि बाइबल और भगवत गीता एक ही बात करती है। आपकी बातें ही कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। एक्चुअली होता क्या है ना, इन टर्म्स ऑफ एटीट्यूड ऑफ हिंदू इज दैट हम सबको साथ रख सकते हैं और ये हिंदू का स्वभाव, चाहे वो हमारे कंधे पर तलवार रख दे। मैं बताऊं हमारा अंदर का स्वभाव क्या है। नहीं, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आप बताइए। मैंने ये कहा कि आपने खुद कहा कि बाइबल और भगवत गीता एक ही बात करती है। ये तो पूरा छलावा और धोखेबाजी है। इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें। सो भगवत गीता इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन और सीक्वल ऑफ बाइबल। लोगों को कुछ लॉजिकल बात तो बतानी होगी। देखो हर चीज लॉजिक में नहीं आती। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, झूठ बोलो। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है जहां पर मैं ये सारी क्लिप जो है अपलोड करता हूं, तो आप वहां पर जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें आपसे रिक्वेस्ट है, आप जरूर कीजिए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने के लिए सब एक है। ठीक है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता, जिन लोगों ने धोखा दिया है जनता को, उनको 24 में बाहर करेंगे। जो 14 में आए थे वो 24 में चले जाएंगे। तुम बीच में चोंच क्यों मार रहे हो? ये कोई बड़ा फैसला नहीं है। बड़ा काम यह है कि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए गठबंधन बन पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत हुई, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। गजब बेइज्जती। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे। बोल। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग।
कि आप कह रहे हो कि कांग्रेस को मैंने इससे निचले स्तर पे कभी देखा नहीं, ये पूर्वजों की जागीर है, ये है। तो सुधांशु जी आप ये बता दीजिए मोदी जी की जो गारंटी है वो कितनी पूरी हो गई है, उनको गिनवा दीजिए ताकि जनता आपको 2024 में वोट कर सके। अरे बहुत अच्छा आपने सवाल किया। सुनिए, 48 करोड़ जनधन अकाउंट आए जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। 11 करोड़ घरों में शौचालय पहुंच गए। भारत के हर गांव में बिजली पानी सड़क पहुंच गई। आपको पता है मोबाइल फोन आप सब यूज करते हैं, स्मार्टफोन 1 बिलियन हो गए। आपको पता है मोबाइल फोन एक्सपोर्टर में हम दुनिया के महत्वपूर्ण देशों में एक आ गए। आपको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में हम इन्वेस्ट करने में नंबर 1, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 2, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 3 और स्टॉक एक्सचेंज में नंबर 4, अर्थव्यवस्था में नंबर 5 हो गए। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में स्वास्थ्य बीमा कवर मिला। और सबसे बड़ी बात जानते क्या हुई? अब एरा ऑफ इंडिया एज ए सॉफ्ट स्टेट ओवर हो गया। वो शांति के कबूतर उड़ाते थे, जमाना चला गया। अब गुरु गोविंद सिंह जी के बाज उड़ने का समय आ गया। उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर झुकाएं। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ। आपका मत, आपका मजहब अपने तरीके से होगा, अपने घर में होगा, अपने मस्जिद, अपने इबादत गाह तक Do you like the country Mr. Modi is making India? No, I don't. No, I think it's too narrow, it's too limited, it's too one-sided. Modi's India is not the dream you had when you were 15. No, this is not. It's the antithesis of it. Yeah. This was the job of Rumila Thapar, which she did to excellence. She propounded the theory that there was no nation called India. There was never ever a nation called India. And I would like to remind her that every time any Hindu family sits down for any ritual, you start with the invocation of Jambu Dvipe, Bharat Khande. It is ages old. And she says, well, there was no nation state called India. There is no religion called Hinduism. That is the next part of it. For India to be secular, Hinduism has to be destroyed as a religion. You know, loyalty to the Raj has continued for 75 years after independence, because of a series of intellectual coolies like Rumila Thapar. Sushri Rumila Thapar has impeccable credentials. Her grandfather presented a saropa to General Dyer of Jallianwala Fame. I rest my case. नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। प्यार चाइना का माल है, प्यार चाइना का माल है। उसने बड़ा का बेड़ी ना मरवाओ, ये आ रहे हो, ये ले जाएगा मुझे। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी। तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। अरे नाली के कीड़े, चुप हो जा नाली के कीड़े। आगे ये मोदी मुझ का काम बंद करे। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। चमचगिरी करते हैं। गुल्लू कहाँ है? तुम मौज करने आता है, ये तो बगल में रहा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। मुझको लगता है कि ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है। एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है? क्या है? कहाँ माँ गंगा और कहाँ गंदी नाली। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। कितना नमक खराब है। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है। यहाँ गुजरात बना दे, रोटी काट देंगे। मोहब्बत के बाजार में नफरत की दुकान खोल रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।